नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। आज 27 जनवरी है और आज ही यहाँ पर हो रही है धर्म संसद और 29 तारीख को है मौनी अमावस्या। ऐसे में आज पूरे मेला क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। माना जा रहा है लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर। और आज धर्म संसद भी यहाँ पर हो रही है। सनातन धर्म के सभी बड़े संत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पिछली बार की धर्म संसद का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें यह था कि नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भाजपा पेश करे, उनकी घोषणा करे। निरंकारी संतों ने इसका आह्वान किया था, बाद में इसको इंडोर्स भी किया गया भाजपा और आरएसएस के माध्यम से। इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसा महाकुंभ का आयोजन था, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महाकुंभ को आयोजित करवा रहे हैं प्रयागराज में, और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि 2029 के चुनावों या उनके बाद में योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में ले जाया जाए। इसकी मांग यहाँ से होती है कि नहीं होती है तो समय बताएगा। लेकिन इस बार धर्म संसद का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर है वह माना जा रहा है कि सनातन बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है उनको सरकार से वापस लेकर देश के जो धर्माचार्य हैं, संत हैं, उनके हाथों में सौंपा जाए। मित्रों, आप देख रहे होंगे अब धीमे धीमे लोगों की भीड़ यहाँ पर आना शुरू हो गई है। 29 तारीख को है स्नान पर्व, तो ऐसे में आज 27 है, क्योंकि अभी से ही बैरिकेडिंग पूरी लग चुकी है और बाहर से गाड़ियों की एंट्री बंद हो चुकी है। केवल जो सरकारी गाड़ियाँ हैं प्रशासन की वही आ रही हैं, बाकी गाड़ियों की एंट्री अब यहाँ पर बैन हो चुकी है। आप पैदल आइए, जितना घूमना है, जितना टहलना है, आप वो सब यहाँ पर आप पैदल ही कर सकते हैं। गाड़ियाँ लेके आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। प्रशासन के हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। आपको प्रयागराज शहर से बाहर ही लगभग 15 किलोमीटर पर ही आपको रोक दिया जाएगा। बेला कछार के पास एक पार्किंग बनाई गई है, इसके अलावा IERT ग्राउंड में पार्किंग बनाई गई है और इधर अंडामा के पास पार्किंग बनाई गई है। इन सब जगहों पे पार्किंग बनी है। मित्रों, 27 तारीख है तो शांति सेवा शिविर श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के शिविर में आज धर्म संसद का आयोजन होना है। अभी हम लोग सेक्टर 12 में हैं और हम लोग को जाना है सेक्टर 17 में। और आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग पूरी है इस समय। 17 के लिए हम लोग को अब 12 से ये थाना राम जानकी है, यहाँ से हम लोगों को अब दाएं हाथ मुड़ना है और दाएं हाथ मुड़कर सीधे हम लोग सेक्टर 13, 14, 15, 16 और 17 वहाँ पहुँचेंगे। और 17 से आगे आप निकलेंगे 18, 19 और 20 में आप लोगों को अखाड़ा जो शिविर है वो देखने को मिलेगा। अभी हम लोग सीधे यहाँ से जा रहे हैं सेक्टर 17, जहाँ पर धर्म संसद का आयोजन होना है। अभी हम लोग पद्म माधव मार्ग के पास हैं और यहाँ से सेक्टर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारा यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। अब हम लोग को यहाँ से आगे जाना है और ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे होंगे कल्पवासियों का ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे लोग कल्पवास करने आते हैं। माघी पूर्णिमा तक लोग यहाँ पर रहेंगे कल्पवास के लिए। हम लोग को सीधे ही जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है और सीधे हम लोग निकलेंगे जो झूसी वाला ब्रिज है वहाँ पे हम लोग निकलेंगे, रेलवे ब्रिज, और वहीं पे सेक्टर 17 है। तभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर आती जा रही है। आप लोग नॉर्मल जो बाकी व्लॉगिंग्स देखते होंगे उससे थोड़ा सा अलग ये रहता है मेरा वाला। यहाँ पर जनरली मैं कहानियाँ ही आप लोग को सुनाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहानियों के माध्यम से आप भारतीय संस्कृति का सही अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कहानियों के सूक्ष्म रूप को स्वीकार करिए, ना कि कहानियों के स्थूल रूप को आप अपने लिए समझिए। जैसे छोटी सी एक कथा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। महाभारत के बाद जब वेद व्यास जी चाह रहे थे कि महाभारत के युद्ध के विषय में लोगों को बताया जाए, भाई इतना बड़ा महाकाव्य कौन लिखेगा, तो वो पहुँचते हैं भगवान गणेश के पास, उनसे बोलते हैं कि भैया हमारे लिए आप लिखो महाभारत। तो गणेश जी बोलते ठीक है मैं लिखने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है।
अगर आप बोलते बोलते रुक जाएंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। अब भाई इतना बड़ा महाकाव्य, 10,000 से अधिक श्लोक, कैसे उसको एक बार में कहा जाए। तब वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त मौजूद है, पर मेरी भी एक शर्त है कि अगर आप लिखते तो रुक गए तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। बोले ठीक है, मंजूर है। तो जब भी वेद व्यास जी को आराम चाहिए होता था, कठिन सा श्लोक बोलते थे, और जब तक गणेश जी उसका अर्थ समझते थे तब तक आराम कर लेते थे वेद व्यास जी। तो ऐसे लिखकर महाभारत जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान गणेश और वेद व्यास जी के विषय में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि लिखिए लेकिन समझ के लिखिए। तो ये है सनातन धर्म की कहानियों का सूक्ष्म अर्थ। आपको उन कहानियों के सूक्ष्म अर्थ को समझना होगा, ना कि उनके स्थूल रूप को आप एज इट इज स्वीकार कर लीजिए। ये बात मैं हमेशा कहता आया हूँ। हम लोग अब चल रहे हैं सेक्टर 14 के पास पहुँचने वाले हैं। 15, 16 और 17 लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मौनी अमावस्या के पर्व पर ये देख रहे हैं कि श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं, और यहाँ पर श्रद्धालु जिस तरीके से एकत्रित हो रहे हैं, संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास पहुँचने का यहाँ पर पूरा अनुमान जो है वो यहाँ पर प्रशासन ने लगाया हुआ है। देख रहे हैं लगातार जत्था बढ़ता ही जा रहा है, और अभी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है। इस वजह से गाड़ियाँ बाहर रोक ही दी गई हैं। मित्रों, सेक्टर 16 में हम लोग की एंट्री हो गई है। ये अनंत माधव मार्ग है और हमें जाना है सेक्टर 17। तो बहुत दूर रह नहीं गया है सेक्टर 17 यहाँ से। मेरे ख्याल से हम लोग अगले 20 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और श्रद्धालुओं की आप भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं कि भीड़ अच्छी कई श्रद्धालुओं की आ चुकी है। मौनी अमावस्या का पावन स्नान है और लोग लगातार आ रहे हैं। वैसे भी माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकालीन स्नान जो होता है वह आपके जीवन को शुद्ध कर देता है। और जब उस गंगा नदी में साधु संत नहाते हैं तो वैसे भी माँ गंगा का जल और निर्मल हो जाता है, क्योंकि साधुओं और संतों के पास जो पवित्रता है, जो उनका ऑरा है, वह आपको भी प्रभावित करता है। इसीलिए जब आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, संगम के क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर आपको नकारात्मकता नहीं दिखाई देगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ आकर आप देखेंगे कि वो शांत होती जाएंगी, और समय से आप आगे की ओर देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि आखिर किस तरीके से भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना आप सकुशल कर सकेंगे। तो इसलिए इस जगह पर आने का अलग ही महत्व है। तो बस ये भारद्वाज मार्ग पार्क वो आ गए हैं। मार्ग पर हम लोग पार्क बोल रहा हूँ मैं, है पार्क यहाँ पर। और 17 अब सीधे ही जाना है जहाँ पर धर्म संसद होने वाली है। तो हम लोग 17 की तरफ अब बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं हर तरफ आपको केवल धार्मिक संगीत सुनाई दे रहा होगा। ऐसे समागम में आपका मन स्वयं ही पवित्र हो जाता है। आगे आते हैं फिर इसको घूमते देखते हैं। यहाँ से आप सेक्टर 6, 7, 8 जा सकते हैं। 6, 7 में प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, हर राज्य की प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। यहाँ निकल जाएंगे। और 7 में ही जो भी ड्रोन शो हुआ था वो भी 7 में ही हुआ था। रखबरी तेरी और
आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ तुम कर जाओ अब हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 17, ये नाग वासुकी मार्ग है और यहाँ से हम लोग चलेंगे शांति सेवा शिविर श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के कैंप में। 4 बजे से है वहाँ पर, अब देखते हैं। बहुत भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी इस समय। मेरी आवाज़ तक नहीं पहुँच रही होगी आपके पास। सप्तमी मासे चरणों में पावन पवित्र मासे पूजा कैसे होगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा कैसे होगी, ये हमारे आचार्य बताएंगे। ये नियम नहीं बताएगा, लोग आए हुए ये कोई सरकार नहीं बताएगी। धर्म को जानने वाले बताएंगे कि धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। देखते हैं अंदर जाने का जगह है कि नहीं, वो कि पूरा एकदम। तो बताइए इसमें कौन कौन सहमत है? लव विवाह बंद होना चाहिए कि नहीं? लव विवाह बंद होना चाहिए कि नहीं? हिंदू बच्चों का विवाह हिंदू परिवारों में होना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भगवान का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? पीढ़ी से ठाकुर जी आने चाहिए कि नहीं? भगवान की संपत्ति से भगवान के भक्तों की सेवा होनी चाहिए कि नहीं? रोज समझ होनी चाहिए कि नहीं? इन सबका सूत्र बनेगा सनातन। सनातन, अब बताओ सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? सनातन बोर्ड, अरे ऐसे बोलोगे तो कौन बनाएगा? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आशा करता हूं बोर्ड बना तो भी उस बोर्ड का भी कोई मतलब, इसलिए जो सनातन बोर्ड बने उस बोर्ड के सदस्य कौन हो? हमारे आचार्य जन, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बार्काचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, जो हमारे सनातनी आचार्य हैं, जो वेद श्रुति स्मृति पुराणादि को परम प्रमाणभूत। यह मुद्दा खासकर उठा जब तिरुपति में प्रसाद का जो आया था, एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से कई सारे सनातन धर्म के लोगों की आस्था खंडित हुई थी। उस वजह से उसके बाद से धर्म संसद की घोषणा होने वाली थी और देवकीनंदन ठाकुर जी इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने अभी यह भी कह दिया है कि भाई मैं तो इसका अध्यक्ष नहीं बनने वाला हूँ, मैं अभी आगे वीडियो लगाऊंगा जहाँ पर वह यह बात कह रहे थे। ये रहा वह वीडियो जहाँ पर देवकीनंदन जी यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं इसका अध्यक्ष नहीं बनूंगा और वह पत्र भी दे रहे हैं सामने आचार्य जी को। अध्यक्ष बनकर सनातन बोर्ड को चलाएं। तो ये आज तो उसके बाद से सनातन बोर्ड की मांग लगातार चल रही थी। अब यहाँ पर संतों की यह मांग है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि भारत में सनातन धर्म को कैसे उसके बेसिक रूट तक पहुँचाया जाए, जो उसका मुख्य लक्ष्य रहा है सनातन का, कि सभी लोगों को एकत्र करके एक समान विचार में आगे बढ़ा जाए। उस वजह से भी सनातन धर्म इस समय एकत्रित हुआ है यहाँ पर और धर्म संसद में इसकी भी मांग करने की पूरी जो बात है वो यहाँ पर उठ रही है। बाकी आज यहाँ पर क्या क्या हुआ है इसका जो वीडियो है वो मैं आगे यहाँ पर लगाता जाऊँगा। बाकी जुड़े रहिए द स्वदेश के साथ और देखते रहिए हमारा यह पूरा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की यात्रा। बाकी और भी वीडियो प्रयागराज के आपके सामने आते रहेंगे।